दोस्तों आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सभी व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर को बड़े अंतिम तक देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो पुणे के अंदर कार एक्सीडेंट हुआ है, इसके अंदर गलती किसकी है। क्या उस पिता की गलती है जिसने अपने बेटे को 1.5 करोड़ की कार दी, इसके साथ में इतना पैसा दिया कि वो बार में गया है और वहां पर जाने के बाद महज 1 घंटे के अंदर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। या उस बेटे की गलती है जो कि उस कार को बहुत तेज गति से चला रहा था, अपनी पिता की बात को नहीं मान रहा था। या फिर इन दोनों की गलती नहीं है, इस समाज की गलती है जिसने कहीं ना कहीं इसको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है कि ये आज इंसिडेंट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक 12वीं क्लास के अंदर 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतना बिगड़ेल नहीं हो सकता जब तक वो समाज से ये बात ना सीख ले। आखिरकार दोषी कौन है इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके अंदर जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो जवान 2 लड़के थे, एक लड़की थी, एक लड़का है। दोनों इंजीनियर्स थे, आईटी इंजीनियर्स थे। उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। केवल उस कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी ने ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया है, किसी ने उस कार ड्राइवर को चेंज कर दिया है, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार को फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरकार गलती किसकी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पुणे के अंदर जो कार किलिंग हुई है, इसमें डैड न्यू बॉय ड्रिंक अल्कोहल। पिता को यह पता था कि मेरा बेटा जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन गलती किसकी, आखिरकार दोषी कौन है। पोर्च पिता पुत्र, आखिरकार इसका दोषी कौन है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। मैं कुछ घटनाएं ऐसी बताऊंगा जिसमें जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं इनके बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। मैं आपको ऐसी न्यूज जो है उनसे भी रूबरू कराऊंगा। लेकिन एक छोटी सी पहल है हमारी स्टडी ग्रोथ की तरफ से। वैसे कोई बात नहीं करता इस चीज के बारे में कि आखिरकार पॉर्न एडिक्शन को कैसे हटाया जाए, अल्कोहल एडिक्शन को कैसे हटाया जाए। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस प्लेटफॉर्म का जिसने सबसे पहले इन चीजों के लिए जगह दी है यहां पर, ताकि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको हटाने में कहीं ना कहीं एक प्रयास तो हो सके। कोई बात नहीं करता इनके बारे में। 1 जून से हमारा ये चैलेंज शुरू हो रहा है। जिन्होंने पॉर्न एडिक्शन का जो चैलेंज लिया था 75 डेज का, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जरूर कुछ सीखिए और 1 जून से हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। वेबसाइट को आपको विजिट करना है, वहां पर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। जल्दी ही आपके इस कोर्स को ऐप के ऊपर भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐप भी लॉन्च होने वाली है, आपके लिए जल्द खुशखबरी आ रही है। आप लोग अल्कोहल कूपन कोड यूज करके इससे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस लड़के के ऊपर या इस पूरे केस के अंदर कितने सेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग को पता है कि 2015 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट को बनाया गया था। उसके अंदर ही एक सेक्शन है सेक्शन 3, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है। कोई भी अगर कार को चलाता है तो नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके साथ में सेक्शन नंबर 5 जो है वो बात करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑफ ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 and 4। अगर वो सेक्शन 3 and 4 को तोड़ता है, लाइसेंस नहीं है उसके पास में, नियमों को तोड़ रहा है, तो सेक्शन 5 जो है इसके ऊपर इंपोज होगा। सेक्शन 199A, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑफेंस बाय जुवेनाइल्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 77, इस पर ध्यान दीजिएगा। पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लीकर। देखिए, पेनल्टी फॉर गिविंग मतलब जिसने दिया है। दिया किसने है, पिता ने भी दिया है, पैसा दिया है, तभी तो उसने लीकर कंज्यूम किया। दूसरा, वो बार वाला है जिसने उस लीकर को वहां पर सर्व किया, जबकि 18 साल से कम था वो लड़का, फिर भी वहां पर सर्व किया जा रहा है। और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू ए चाइल्ड। तो चाइल्ड के पास में आखिरकार ये टॉक्सिक, ये जहर जो है ड्रग्स का, वो पहुंचा कैसे। सेक्शन नंबर 75 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर उस चिल्ड्रन के लिए, बात करता है कि ये कार एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 2015 जो है इसके ऊपर लागू होता है। तो ये सेक्शन 77 जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर है। खबर ये है, 2 चिल्ड्रन जो है उनको रेस्क्यू किया गया है फ्रॉम एल्कोहलिक फादर। एक 10 साल का लड़का है, 10 साल की गुड़िया है, और 7 साल का एक लड़का है। उसके एल्कोहलिक फादर जो है उनके ऊपर जुल्म करते थे, पीटते थे, मारते पीटते थे, और उनके ऊपर अब्यूज हो रहा था, इसीलिए वहां से रेस्क्यू किया गया पुलिस के द्वारा। बेसिकली बात क्या है इसमें, ये जो फादर है वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रैप के अंदर फंसा हुआ था
और फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा क्यों? क्योंकि वो ड्रिंक लीकर जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। ये एक पूरा का पूरा ट्रैप होता है। खुद की आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन फिर भी उसको वहां पर वो शराब पीने के लिए चाहिए, चाहे फिर उसको अपने बच्चों पर अत्याचार करना पड़े, अपनी बीवी से लड़ाई करनी पड़े, उसको वो लीकर वो शराब चाहिए ही चाहिए। शाम जैसे ही होती है उसको शराब की दुकान बुलाती है। लेकिन एक घटना मैं आप लोगों को और बताऊंगा, पाकिस्तान के अंदर बॉय एक लड़के ने किल किया है ड्रग एडिक्टेड फादर को। क्यों किया है? फॉर असॉल्टिंग मदर। उसकी जो मां है उसको वो मारा करता था। घटना भले ही पाकिस्तान की है लेकिन एक युवा के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के इस लड़के ने अपने ही पिता को यहां पर जो है वो क्या किया है, उसकी डेथ कर दी है और वो अपनी यानी कि मां को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। सीधी सीधी बात है, आज कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी मदर के ऊपर असॉल्ट हो। तो आप लोग इससे कुछ सीखिएगा। आज मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए बेसिकली क्या है, ये जो लड़का आप लोग देख रहे हैं, इस लड़के ने मात्र 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। पहली बात, पिता के ऊपर आते हैं हम लोग। पिता ने इसको इतना पैसा दिया है, ठीक है, फादर जो है उसने इसको इतना पैसा दिया है। क्या पिता की गलती है? पिता की पहली गलती सुनिए, पिता की पहली गलती यह है कि जब भी पिता किसी पार्टी में जा रहे हैं, फादर किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहां पर इस लड़के को भी साथ लेके जाया करते थे। और लड़के का कहना यह है कि पिता जब किसी पार्टी में ड्रिंक को लिया करते थे तो एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़कर और फिर ड्रिंक किया करते थे। तो वहां से मैंने सबसे पहले ड्रिंक करना देखा था। इस लड़के का कहना है ये, आप लोग देखिएगा, काफी इसके जो बयान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कहां से इसने अल्कोहल को कंज्यूम करना सीखा। तो पिता से सीखा। पहली बात, इससे हमको सीख क्या मिलती है कि पिता बेसिकली या घर के जो बड़े हैं जो वो काम करते हैं उसी को फॉलो उसके बच्चे करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की गरीब स्थिति है तो वो अपने बच्चों को यह समझाएगा कि हम लोग इस गरीब स्थिति से, जो पुअर कंडीशन से, इससे उभरने के लिए आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आप अच्छे से पढ़े। लेकिन वो पहले से ही बिगड़ेल हो चुका था, पैसा जेब में था उड़ाने के लिए। और फिर दूसरी बात देखिए, अब जब बच्चा अनकंट्रोल हो चुका है तो पिता का यह कहना है कि वो तो मेरी बात मानता ही नहीं है। अरे मानेगा कैसे? आपने पहले ही उसको गलत ट्रैक पर उतार दिया है। दूसरा, इस सोसाइटी को भी हम लोग ब्लेम करेंगे। आज देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को पैसा दिखाकर। और आज भारतीय युवा उस पैसे को देखकर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे राजस्थान के भीलवाड़ा का एक व्यक्ति है जो कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर वहां पे पैसे की जो गड्डियां हैं उनको दिखाना शुरू कर देता है। उत्तराखंड का यानी कि एक राइडर वगैरह कुछ है, मैं जानता नहीं हूं, 07 राइडर वगैरह, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है आज वो दिखाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या वो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं? तो बेसिकली पैसे की ताकत दिखाई जाती है। और जिस पैसे को उस पिता ने बहुत मेहनत से कमाया है, पिता कभी भी ये अपने बच्चों को बताता नहीं कि देखो मैंने कितनी मेहनत से इस पैसे को कमाया है, तुम लोग यूं ही इसको गवा मत देना। तो बेसिकली पॉइंट आउट यहां पर करने की, तो समाज जो है, सोसाइटी, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरी बात आता है उस बच्चे के ऊपर भी कि क्या उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा था। उसको लग रहा था कि पैसा कमाना आसान है, उसको लग रहा था कि जिंदगी इसी को कहते हैं, यूं ही शराब पीना, पार्टियां करना, गाड़ी तेज चलाना, यही जिंदगी होती है। वास्तविक जो जिंदगी है उसे कभी रूबरू करवाया ही नहीं गया है। मैं आज वाकई में मुकेश अंबानी, जो कि आज बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बिलियनियर्स हैं, उनकी मैं वाकई में तारीफ करना चाहूंगा कि अपने बच्चे को जब वो स्कूल जाया करता था पॉकेट मनी दिया करते थे। ये उनके खुद के शब्द हैं, आकाश अंबानी के, कि पॉकेट मनी जो है हमको मिलती थी और वो महज कुछ रुपए होती थी, 1000 में भी नहीं, कुछ रुपए हुआ करती थी। तो वाकई में कंट्रोलिंग जो है वो होना जरूरी है। तो ये जो कार एक्सीडेंट हुए हैं इसके लिए आज सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसीलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि बच्चों के पास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे वो असल जिंदगी से रूबरू रहें। वाकई में पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, कितनी मेहनत इसके अंदर लगती है, पहली बात। दूसरी बात, पिता हमेशा अपने बच्चे को यह बताए कि हमने पूरे दिन भर के अंदर इतनी मेहनत करके कमाया है। तीसरी बात, स्कूल्स के अंदर भी ये जो मॉरल वैल्यूज हैं इनको बताया जाना चाहिए। तो
इस सोसाइटी को भी हम लोग आज ब्लेम करना चाहेंगे, और वो किस तरीके से आप लोग खुद समझ रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से हैं। आज कोई एजुकेशन के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इससे पहले पॉर्न एडिक्शन के बारे में बात कर रहे थे, हमको कितना रिकॉग्निशन मिला? कुछ भी नहीं। मात्र और मात्र 1000 बच्चे हमसे जुड़े, व्यूअर्स हमसे जुड़े। आज हम लोगों ने अल्कोहल एडिक्शन को कैसे क्विट करें इसके लिए कोर्स लॉन्च किया, और जुड़ने वाले जो लोग हैं वो महज कुछ संख्या के अंदर हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उनको बहुत जल्दी सफलता पानी है। वो कभी भी अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रग्स लेता है, उनको कतई ये गवारा नहीं है कि वो स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि हम लोग इस एडिक्शन के अंदर हैं। पॉर्न वीडियोस रोजाना देखेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको इसकी लत लग चुकी है। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कोर्स लेके आता हूं तो आप लोग बोलेंगे सर तो कोर्स बेच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड हों, इसलिए चाहे आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़िए। 31 डेज का चैलेंज है, टेक्निक्स बताऊंगा कि अपने जीवन को बहुत और बेहतर कैसे बनाएं। साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज है कि पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रहें, ताकि आपके जीवन के अंदर फोकस, कंसंट्रेशन, और याद रखिए ये जो लाइफ है ये केवल माइंड गेम है। जितना ज्यादा अपने आप को फोकस रखेंगे उतना ही आप लोग बेहतरीन जो है वो बनते जाएंगे। आप लोग जरूर वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और हमारे साथ में जुड़िएगा, हमारी इस पहल के साथ में। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। एक ई बुक मैंने लॉन्च की है, अमेजन पर जाकर जरूर सर्च कीजिएगा, और इसमें काफी मेहनत लगी है इस किताब को लिखने में। ये किताब जो है वो 550 पेजेस की लिखी गई है। इसको मैंने खुद ने लिखा है, ई बुक है, अमेजन के ऊपर अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप लोग टाइप करेंगे दीपक सैनी या फिर 75 डेज हार्ड चैलेंज टू क्विट पॉर्न एडिक्शन, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड हो तो आप जरूर, और आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।